उनका अपने शादी का प्रस्ताव भगवान राम से रखती है। इस कथा पर चलते हैं। सुपनखा आकाश मार्ग से जा रही थी। पंचवटी में जब देखी है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता बैठे हैं, राम और सीता एक चबूतरे पर बैठे थे, लक्ष्मण जी अपना बगल में वो कुटिया में लगाने के लिए एक बांस की फलटी को अपना छोटा सा हथियार लेकर के अपना वो बना रहे थे। और जब दोनों राजकुमारों को देखी है, मुग्ध हो गई। तो थोड़ा और करीब आकर के जब देखी है तो सोच रही है कि हैं तो मनुष्य लेकिन बहुत सुंदर है, और इनके साथ अगर शादी का प्रस्ताव रखना है तो अपने आप को भी चेंज होना है। मैं राक्षसी हूँ, अब मनुष्य जो है राक्षसी से शादी तो करेगा नहीं, तो मुझको भी मनुष्य रूप में आना होगा और बहुत सुंदर रूप बनाना होगा, तब मेरी बात बनेगी। तो इसलिए वह नीचे आकर के और सुंदर रूप बना करके भगवान राम के सामने प्रस्तुत होती है। थोड़ा सा परिचय देते हैं गोस्वामी जी सुपनखा का। कि सुपनखा रावण के बहिनी, अदुष्ट हृदय दारुण जैसे यहीनी। रावण की बहन है सुपनखा, दुष्ट हृदय है और नागिन जैसा उसका स्वभाव है। पंचवती सो गई एक बारा, और देखी बिकल भई जुगल कुमारा। दोनों राजकुमारों को देख करके व्याकुल हो गई, क्योंकि अति सुंदर थे, सुंदरता का कोई वर्णन नहीं था। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, अब बोली वचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्काई। बहुत सुंदर रूप बना करके प्रभु श्री राम के आगे जाकर के और मुस्कुरा करके बोल रही है। शादी का प्रस्ताव रखना है, प्रेम करना है तो मुस्कुरा के मीठी बोली बोलना ही पड़ेगा। बोल रही है, भगवान राम से कह रही है कि तुम सम पुरुषन मोसम नारी, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, तुम सम पुरुष मोसम नारी, तुम सम पुरुषन मोसम नारी। संजोग विधि रचो बिचारी, यह संयोग विधि रचो बिचारी, यह संयोग विधि रचो बिचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष अब मेरी जैसी नारी संसार में नहीं है। यह संयोग ब्रह्मा ने खूब सोच के रच रखा है, और आज हमारी मुलाकात हो गई कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखे खोजी लोक क्यों नाही, देखे खोजी लोक क्यों नाही, देखे खोजी लोक क्यों नाही। भगवान राम पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि तीनों लोकों में तुम्हारे जो तुमको वर नहीं मिला और हमको पा करके रुक गई हो, अच्छी बात है। लेकिन वो करे नहीं अभी नहीं, अरे ताते अब लगी रहो कुमारी, 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 ताते अब लगी रहो कुमारी। मनुमाना कछु तुम ही निहारी, मनु
तीनों लोगों में खोज डाली, मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला। तुमको पाकर के थोड़ा संतोष हुआ, बहुत खुश नहीं हूँ, बहुत हमारे योग्य नहीं मिले हो, लेकिन संतोष इसलिए कर लिया कि कब तक खोजती रहूंगी। चलो लास्ट टाइम यही से, नहीं तो फिर बुढ़ौती आ जाएगी। भगवान ने कहा अच्छी बात है, खुद डायरेक्ट आ गई हो खोजने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अपना परिचय दो, क्योंकि हमारा तुम्हारा संस्कार नहीं मिल रहा है। हमारे संस्कार में लड़की की शादी खोजने के लिए घर के गार्जियन जाते हैं, और तुम डायरेक्ट आ गई, तो तुम्हारे पास परिवार नहीं है, भाई बाप नहीं है, या फिर क्यों तुम आई हो? तुम्हारे भाई और पिता तुम्हारी शादी नहीं खोज रहे हैं कि किस कारण से चली आई हो? अपना थोड़ा सा परिचय दो। जग देखा मेरा नाम है सुपनखा, मैंने सारा जग देखा, पर मिले हो मेरे साजन बड़ी देर से। पर मिले हो मेरे साजन बड़ी देर से। मेरा नाम है सुपनखा, मेरा नाम है सुपनखा, मैंने अपने और मिले हो मेरे साजन बड़ी देर से। और मिले हो मेरे साजन बड़ी देर से। हे परदेसी बाबू बोलो, अपने मन का पर्दा खोलो। हे परदेसी बाबू बोलो, अपने मन का पर्दा खोलो। मैं तलाश रही तुझको बड़ी देर से। मैं तलाश रही तुझको बड़ी देर से। परदेसी बाबू बोलो, हे परदेसी बाबू बोलो, अपने मन को खोलो। मैं तलाश रही जंगल के चारों ओरिया। मैं तो रही ढूंढती जंगल के चारों ओरिया। मैं तो रही ढूंढती जंगल के चारों ओरिया। कहाँ छुपे थे बता दो हे सांवरिया। कहाँ छुपे थे बता दो हे सांवरिया। कहाँ छुपे कहा ओ अरे बाप रे बाप, हम तो बहुत छोटा मोटा समझ रहे थे। अरे सुपनखा, तुम तो रावण की बहन हो, खरदूषण की बहन हो, इसका मतलब रावण की बहन हो। तब तो कोई बात नहीं, तुम्हारे में तो ये चलता है। तुम्हारा बड़ा भाई रावण जिस तरफ निकलता है, किसी भी दिशा में सुर नर नाथ गंधर्व किसी की बहन बेटी हो, किसी की बहू हो, उठा करके रथ में बैठा लेना है। किसकी औकात जो हाँ कर दे या ना ही कर दे। जो बोल दिया कि मत ले जाओ, उसका सर कलम हो जाएगा, उसकी दुनिया कट जाएगी। इसलिए तुम बहुत सही आई हो, बहुत अच्छा है। तुम्हारा कुल तो बहुत उत्तम है। अरे उत्तम कुल पुलस्त्य करना की, उत्तम कुल पुलस्त्य करना की, शिव बिरंची पूजे हो बाती। तुम्हारा भाई रावण, तुम्हारा कुल बड़ा उत्तम है, तुम पुलस्त्य ऋषि के खानदान की हो, लेकिन तुम्हारे भाइयों की करनी खराब है, जिसके कारण आज तुम्हें स्वयं आकर के यहाँ